छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। ऐसे में भाजपा ने चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर से जशपुर से प्रारंभ होकर कोरबा, धरमजयगढ़, घरघोड़ा होते हुए विधानसभा लैलूंगा के तमनार में 22 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ननकीराम कंवर, संयोजक प्रभारी मोतीलाल साहू, नवीन मार्कंडेय, अनुराग सिंह देव, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया सहित छग में कई बड़े दिग्गज हुए शामिल। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के तमनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर को अनुराग सिंह देव ने कहा कि घोटालेबाज भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के कारण छत्तीसगढ़ कर्ज में डूबता जा रहा है। यहां पर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय घोटाला पाताल आकाश भूमि, कोयला, रेत, शराब, चावल, गोबर पीएससीसी में किया जा रहा है। घोटाले में अधिकारियों को जेल हो चुकी है। घोटालेबाज मंत्री भी जेल जाएंगे। परिवर्तन यात्रा में बरसात में भी हजारों लोगों द्वारा शामिल होकर भव्य स्वागत परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन यात्रा 2003 में किया गया था। भाजपा सरकार बनी थी, फिर 20 साल बाद 2023 में परिवर्तन यात्रा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में चौमुखी विकास, वहीं भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार की 5 साल वादा खिलाफी के साथ भ्रष्टाचार घोटाला को लेकर जनता ठान चुकी है। कांग्रेस घोटाले की सरकार को उखाड़ फेंक कर भाजपा की सरकार बनाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार 5 साल की है, इसका कर्जा का रेशियो जरूर देखना चाहिए कि इसने छत्तीसगढ़ में 5 साल में कितना कर्ज लिया। वो लगभग अब 75,000 करोड़ रुपया के आसपास पहुंच रहा है। और यदि यही रेशियो रहा कर्जा का जो 5 साल में इन्होंने लिया है अलग अलग सेक्टर में, तो मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष ये इनको ब्याज की राशि इस कर्ज की चुकानी पड़ेगी। तो यदि ब्याज ही 10,000 करोड़ देंगे तो छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी क्या दशा होगी। अधोसंरचना से लेकर पंचायतों में जो विकास का काम है और भी जो हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, हेल्थ स्कीम है, ये सभी किस तरीके से प्रभावित होंगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। और एक ही कारण सिर्फ कर्ज नहीं है। कर्ज जो है वो यूटिलाइज होता तो एक बात था, उपयोगिता होती तो एक बात थी, लेकिन यहाँ पर उस कर्ज के राशि का भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हो रहा है। अब भ्रष्टाचार की सीमाएं तो अब खुद ईडी छापे मार रही है, और छापे सिर्फ मारती तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं पॉलिटिकल छापा है, राजनीतिक छापा है। लेकिन आप देखेंगे कि ईडी ने जब भी चार्जशीट प्रस्तुत की है, जितने अधिकारियों को जेल भेजा है आईएएस को, आपके यहाँ रायगढ़ में ही एक अधिकारी थी कलेक्टर स्तर पर, जिनको भी जेल भेजा गया है वो आज तक जेल से बाहर नहीं आए। ये बताता है कि उनके खिलाफ कितने तथ्य हैं। ये पॉलिटिकल होता तो कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देता, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तथ्य है, न्याय संगत है, इसमें आधार है, इसलिए इनको कोर्ट से जेल नहीं। 6-6 महीने हो गए सबको, बड़े बड़े अधिकारी जेल में, मुख्यमंत्री के सचिव स्तर के लोग, उनके राजनीतिक सलाहकार स्तर के लोग। और ये घोटाला जो है वो सिर्फ एक सेक्टर का नहीं है, ये त्रिस्तरीय घोटाला है। पहला घोटाला तो पाताल के अंदर कर रहे हैं। पाताल के अंदर मतलब कोयला का घोटाला करते हैं, कोयला में कमीशन ले रहे हैं, उसमें बांधे हुए राशि। दूसरा घोटाला ये सैंड घोटाला कर रहे हैं, बालू रेती जहां है उसको अधिक से अधिक दाम में करना और बाकी छोटे ट्रैक्टर्स को दबा देना, और एक माफिया शिप चलाना इसमें। दूसरा घोटाला ये कर रहे हैं जमीन के ऊपर। जमीन घोटाला आप देखिए कितने सारे पट्टे बन गए, और पट्टों को कांग्रेस के नेताओं ने अपने नाम में ट्रांसफर करा लिया। कई मुकदमे दर्ज हुए उसमें भी छोटे छोटे। और आप देखेंगे कि हजारों एकड़, लाखों एकड़, मैं तो बोलूंगा 1000 एकड़ तो एक आध जिले में कहीं होगा, लाखों एकड़ जमीन का बंदर बाट इस 5 वर्ष में हुआ। शराब घोटाला आप देख लीजिए। चावल जो आया हुआ था 5 किलो एक्स्ट्रा कोविड में गरीबों के लिए, उसका घोटाला कर दिया। तो अनेकों इस प्रकार के आप जमीनी घोटाले देखेंगे,
और उससे भी बड़ा अभी पीएससी का एक घोटाला, जिसको अभी ननकी राम कंवर जी हमारे साथ आए हुए हैं इस यात्रा में, उन्होंने भी हाई कोर्ट में उसमें लगाया और हाई कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई की कि भैया ये जो पीएससी के चेयरमैन, इनके 8 रिश्तेदारों का कैसे सिलेक्शन हो गया, और विसंगतियां, जो प्रश्नों में विसंगतियां, उत्तर में विसंगतियां, ये सारे तथ्य उसमें सामने आए। हाई कोर्ट ने सख्ती से उस पर संज्ञान लिया, ये जमीन पर। और तीसरा, आकाश के ऊपर भी ये सरकार घोटाला कर रही है। सैटेलाइट, वो घोटाला महादेव ऐप के रूप में सामने आया है। महादेव ऐप जिसमें ऑनलाइन गेमिंग होती है, 3 पत्ती क्रिकेट और अन्य, उसमें हम लोग देखते हैं कि गांव-गांव में लोग उसको आजकल 3 पत्ती खेलते रहते हैं और उसमें पैसा भी दिया जाता है और जोखिम के अधीन बताया जाता है, उसको यहां से संचालित किया जा रहा है महादेव ऐप। और वो महादेव ऐप से उसमें सब्सक्राइबर उसके लाखों के संख्या में, मतलब लाखों लोग लूटे जा रहे हैं इसके माध्यम से। और वो उसके तार जो है वो ऑपरेट हो रहा था दुबई से, और मुस्लिम कंट्री है। और इस महादेव ऐप का जब एनआईए जांच कर रही है, अब जो जांच हो रही है इसकी, उसमें ये तथ्य पाया जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी इसमें पार्टनर के रूप में इन्वॉल्व है। तो इस प्रकार का ये घोटाले का बाजार है। ये सरकार राजनीतिक रूप से कुछ भी कह ले, लेकिन कानूनी रूप से ये सरकार भ्रष्ट है, ये बात सिद्ध हो चुकी है। और आज नहीं तो कल इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल के सलाखों के पीछे होंगे, ये बात तय है। क्योंकि आज बच गए, और चारा घोटाला हुआ था, लंबे समय तक हुआ, लेकिन बाद में लालू यादव को कन्विक्शन हुआ उसमें। लालू यादव आज जेल में, लंबा अंतराल लगा लेकिन हुआ उसमें कन्विक्शन। तो चारा घोटाला तो हम लोग सुने थे, ये गोबर खाने का परंपरा पहली बार हम लोग सुना कि छत्तीसगढ़ में गोबर भी हड़प लिए। ये गोबर घोटाला और ऐसे घोटाले जो चल रहे हैं, गोठान घोटाला, इन सब का एक सूत्र है। और व्यापक रूप से जो सरकार के खजाने में पैसा जाना चाहिए, जनता का लाभ का पैसा जाना चाहिए, वो खजाने में नहीं जाकर बल्कि 10 जनपद और कांग्रेस के नेताओं के जेब में जा रहा है। उससे स्वाभाविक रूप से जब खजाने में पैसा नहीं जाता है तो वेलफेयर की स्कीम्स रुक जाती है, बीमार और बीमार हो जाता है, अस्पताल की हालत खराब हो जाती है, गरीब और गरीब हो जाता है। छत्तीसगढ़ के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा बाद में। जैसे अब आप देखिए पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है, आटा के लिए लोग वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये परिस्थितियां धीरे धीरे विकसित हो जाती है। आप बिजली फ्री का दे सकते होंगे, लेकिन बिजली तो जनरेट करना है, उसका पैसा भी लगता है। तो बिजली का भी उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में राज्य को बिजली कैसे मिलती रहेगी, निर्बाध कैसे मिलेगी, ये भी आपकी जवाबदारी, किसी भी सरकार की जवाबदारी।